भारत के एनर्जी क्षेत्र में इन दिनों कुछ ऐतिहासिक चेंजेस देखने को मिल रहे हैं और ये चेंजेस इतने इम्पैक्टफुल हैं कि आने वाली पीढ़ियां इन्हें सदियों तक याद रखेंगी। दोस्तों, आपने पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में तो जरूर सुना होगा। अब बारी है सीएनजी की। सरकार अब पेट्रोल के बाद सीएनजी के स्वरूप में भी बदलाव कर रही है। सीएनजी में भी बायोगैस ब्लेंडिंग की प्लानिंग शुरू कर दी गई है। भारत सरकार ने इसके लिए हाल ही में 23,731 करोड़ रुपए की गोवर्धन स्कीम को मंजूरी दी है। क्या है यह स्कीम? क्या इससे भारत का ऑटो सेक्टर हमेशा के लिए बदल जाएगा? और क्या इससे सीएनजी गाड़ी का इंजन भी प्रभावित होता है? चलिए भारत फैक्ट्स के आज के एपिसोड में इसी को डिकोड करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये गोवर्धन क्या है। इसका फुल फॉर्म है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। ये नाम सुनने में थोड़ा सा अजीब लग सकता है, लेकिन इसका मकसद काफी बड़ा है। सरकार चाहती है कि हम फॉसिल फ्यूल यानी जो बाहर से क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस इंपोर्ट करते हैं उन पर हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाए। अब सवाल आता है कि ये कंप्रेस्ड बायोगैस या सीबीजी आखिर बनती कैसे है। देखिए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दरअसल इसे ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे गोबर, खेतों में बचे हुए फसल के अवशेष, शहरों के वेस्ट, फूड वेस्ट और शुगर मिल से निकलने वाले कचरे से तैयार किया जाता है। इसी गैस को गोबर गैस भी कहा जाता है। कच्चे गोबर गैस को शुद्ध और संपीड़ित करके कंप्रेस्ड बायोगैस या बायो सीएनजी बनाई जाती है। जब इसे प्यूरिफाई किया जाता है तो ये केमिकली नेचुरल गैस से एकदम करीब पहुंच जाती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे सप्लाई करने के लिए हमें अलग से कोई नया पाइपलाइन नेटवर्क नहीं बनाना पड़ेगा। जो मौजूदा सीएनजी और पीएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी के जरिए ये घर घर और पेट्रोल पंप्स तक पहुंच जाएगी। जानकारों के मुताबिक सरकार इन गोबर गैसों को किसानों से और दूसरी इंडस्ट्रीज से खरीद सकती है। सरकार का टारगेट काफी एम्बिशियस है। फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में ये ब्लेंडिंग कंपलसरी होगी। शुरुआत में ये 3% होगी, फिर अगले साल 4% और 2028-29 तक ये 5% हो जाएगी। सरकार का अनुमान है कि अगले 10 सालों में बायो सीएनजी का प्रोडक्शन 10 गुना ज्यादा बढ़ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल जो अब आपके मन में होगा कि क्या इससे मेरी सीएनजी कार खराब होगी? क्या मुझे इंजन में कोई बदलाव करना पड़ेगा? देखिए दोस्तों, पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग के केस में हमें E20 कंप्लायंट इंजन की जरूरत पड़ती है, लेकिन बायो सीएनजी के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये गैस केमिकली नेचुरल गैस से बहुत ही ज्यादा मिलती जुलती है। इसलिए आपकी कार के हार्डवेयर में 1 रुपये का भी बदलाव करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे आज सीएनजी भरवा रहे हैं वैसे ही आगे भी भरवा पाएंगे बिना किसी झंझट के। आज के समय में जब पैसेंजर व्हीकल मार्केट में सीएनजी का शेयर 24% से ऊपर पहुंच चुका है, तब यह कदम इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। भारत में गोबर गैस यानी बायोगैस का इतिहास करीब 7 से 8 दशक पुराना है। आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति से इसका विकास आजादी के बाद 1950 और 1960 के दशक में शुरू हुआ, जब खादी और ग्रामोद्योग आयोग और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने ग्रामीण ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए पहला गोबर गैस प्लांट डिजाइन किया था। आज भारत में लाखों बायोगैस प्लांट काम कर रहे हैं और सरकार स्टैट जैसी योजनाओं के जरिए कंप्रेस्ड बायोगैस को बढ़ावा दे रही है। बायोगैस भारत के ऑटो क्षेत्र और ऊर्जा बाजार में एक बड़ा बदलाव ला सकती है। सरकार सीएनजी और पीएनजी में फेज वाइज बायोगैस ब्लेंडिंग को कंपलसरी कर रही है, जिससे इंपोर्ट पर निर्भरता घटेगी और किसानों को अच्छा खासा इनकम भी मिलेगा। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच आम जनता के मन में डर और आशंकाएं भी हैं कि जिस तरह की समस्याएं एथेनॉल मिक्स्ड पेट्रोल में देखने को मिली, कहीं वही दिक्कतें उन्हें बायोगैस मिक्स्ड सीएनजी में न देखने को मिले। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि गोवर्धन स्कीम भारत में सफल रहेगा? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए इंडिया.com के साथ। शुक्रिया।